डुम 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 आ गया इतिहास वाला। कैसे हैं बच्चों? स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पे। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। बच्चों अभी मैं वीडियोस बीच में नहीं बना पाया, लेकिन मैंने आज से वीडियोस आपके लिए बनाना फिर स्टार्ट कर दिया है। और वैदिक सभ्यता पार्ट 5 जहां से मैंने खत्म किया था, आज उसी के आगे से कंटिन्यू मैं आपको अपने इस वीडियोस में पढ़ाऊंगा। और बच्चों जो आज हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति, कि उस समय ऋग वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसे थी। तो बच्चों जो ऋग वैदिक आर्य थे, उनके जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग वैदिक आर्य थे उनके जो देवता थे वो कैसे थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। याद रखिएगा, ऋग वैदिक आर्यों के जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और उनका मानवीकरण किया गया। उनका बच्चों क्या किया गया? मानवीकरण किया गया। यानी आर्यों ने जो देवताओं की बच्चों कल्पना की वो किस रूप में की? वो की मनुष्य रूप में, तथा उनमें समस्त मनुष्य को गुणों को क्या किया? समाहित किया। ये पहला पॉइंट था बच्चों कि जो ऋग्वैदिक आर्यों के जो देवता थे वो कैसे थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जो ऋग्वैदिक धर्म था मुख्यतः बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी। मुख्यतः कैसा था बच्चों? बहुदेववादी था। यानी यहां बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन ये अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की ओर भी जाता हुआ दिख रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो इस समय यानी ऋग्वैदिक काल में बच्चों जो उपासना की रीति थी, उपासना की जो रीति थी वो कैसी थी? वो थी स्तुति पाठ। क्या बच्चों? स्तुति पाठ एवं बलि। यानी यज्ञ होते थे और यज्ञों में क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। लेकिन जो उपासना की मुख्य रीत थी वो इस समय स्तुति पाठ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और इन ऋग वैदिक आर्यों की जो उपासना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों वो था कि उनको धन मिले, धान्य मिले, पशु मिले, संपत्ति मिले। इसके लिए वो ईश्वर की स्तुति करते हैं। बच्चों जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में जो देवताओं की संख्या बताई गई है 33 बताई गई। जो देवताओं की संख्या बताई गई है ऋग्वेद में वो कितनी बताई गई है? 33 बताई है। जबकि यास्क ने निरुक्त में जो देवताओं की संख्या बताई है वो कितनी बताई है? केवल 3 बताई है। कितनी बताई बच्चों? केवल 3 बताई है। तो अपने मैं इस वीडियोस में उन देवताओं के बारे में वर्णन करूंगा जिनसे कोई ना कोई प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऋग वैदिक देवताओं के बारे में बताऊंगा। पहला है वो है इंद्र। कौन सा बच्चों? इंद्र। ऋग वैदिक काल में इंद्र का बहुत महत्व है। ऋग वैदिक काल में बच्चों इंद्र का बहुत ही महत्व है। इनकी जो उपाधि थी वो थी विश्व के स्वामी, विश्व के स्वामी। और दूसरी जो इनकी उपाधि थी वो क्या थी? पुरंदर। पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ऋग्वेद के बच्चों ऋग्वेद के 250 सूक्ति, इंपॉर्टेंट बात कि ऋग्वेद के 250 सूक्त या 1/4 सूक्त। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि ऋग्वेद के 250 सूक्त या 1/4 सूक्त किसको समर्पित है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 250 सूक्त या 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र का कार्य क्या था? तो ये युद्ध के देवता थे। किसके बच्चों? युद्ध के देवता थे।
और दूसरा ये बादल के देवता थे, बादल के देवता थे। यानी ये युद्ध करते थे, ये युद्ध करते थे, असुरों को परास्त करते थे, और बादल के देवता थे, वर्षा देने का कार्य भी करते थे। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं अग्नि। वो कौन से हैं बच्चों? इंद्र के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? अग्नि है। इनको ऋग्वेद के 250 सूक्त 200 सूक्त समर्पित है। और बच्चों ये अग्नि देवताओं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीजीटी 2016 और 2021 में प्रश्न पूछा गया कि जो अग्नि है ये देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, मध्यस्थता का कार्य करते थे। कौन? अग्नि। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया कि जो अग्नि है ये देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र स्टार्ट होते थे वो अग्नि की उपासना के साथ ही स्टार्ट होते थे। पहले अग्नि की उपासना होती थी और उसके बाद ऋग वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं बता दूं कि 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, देवताओं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, और ऋग्वेद के जो भी मंत्र पढ़ने स्टार्ट होते थे उसके पहले अग्नि की उपासना की जाती थी। आप बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं वो है वरुण। महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? वरुण। इनकी उपाधि क्या थी बच्चों? इनकी उपाधि थी असुर। क्या थी? असुर। इन वरुण की जो उपाधि क्या थी? वरुण थी। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतस्य गोपा कहा गया। यानी ये ऋत के नियामक थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट। किसको? वरुण को। और ये नैतिक व्यवस्था के क्या थे? संरक्षक थे। वरुण क्या थे? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। दूसरी बात, पापियों को कठोर दंड देते थे। याद रखिएगा, पापियों को कठोर दंड देते थे। यानी कि उस समय जो भी कोई पाप करता था उनको दंड देने का कार्य कौन करता था? वरुण करते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, पापियों को कठोर दंड देते थे। ऋत के नियामक होने के कारण इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। और इनकी जो उपाधि थी बच्चों वो क्या थी? इनकी उपाधि थी असुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके साथ साथ बच्चों इन्हीं जो है वरुण को ईरान में अहुर मज्जदा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अहुर मज्जदा का संबंध किससे है? तो अहुर मज्जदा का संबंध बच्चों किससे है? वरुण से है। इसको भी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरुण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले जो देवता है बच्चों वो सोम। अगले देवता कौन से हैं? सोम है। वनस्पतियों के देवता थे, वनस्पतियों के देवता थे। मारुत। मारुत क्या थे बच्चों? कुशल गायक, कुशल गायक थे। दूसरी बात, आंधी तूफान के देवता थे। आंधी तूफान के देवता कौन थे? मारुत। आप बच्चों इसको भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों पर्जन्य, पर्जन्य वर्षा के देवता, वर्षा के देवता। आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया कि पर्जन्य कौन थे? तो ये पर्जन्य कौन थे? ये वर्षा के देवता थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, आप लोग इनको लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति। कौन बच्चों? बृहस्पति।
बृहस्पति कौन थे बच्चों? तो ये यज्ञों में देवों के पुरोहित थे। यज्ञों में देवों के पुरोहित कौन? बृहस्पति। ये आपका यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया कि यज्ञों में देव के पुरोहित का कार्य कौन करता था? तो यज्ञों में जो देव के पुरोहित का कार्य कौन करता था बच्चों? बृहस्पति करता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बच्चों ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस समय देवता थे बच्चों, थे पूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता थे, उनका क्या नाम था? पूषण था। पूषण देवता, पूषण देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मार्गों के रक्षक थे। मार्गों के क्या थे? रक्षक थे। कौन? ये पूषण देवता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों इन पूषण देवता के बारे में कि ये गौपालकों एवं अपने पथ से जो जानवर बिछड़ गए हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, उनको मार्ग पर लाने का कार्य, उनको ढूंढने का कार्य ये पूषण देवता करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये गौपालकों एवं पथभ्रष्ट जो जानवर थे उनको मार्ग पर लाने का कार्य पूषण देवता करते थे। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए कि ये जो है पथभ्रष्ट पशुओं के संरक्षक थे। इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया कि जो पथभ्रष्ट थे या जो अपने पथ से अपना रास्ता भूल गए थे, उनको मार्ग पर लाने का कार्य कौन करते थे? तो उनको मार्ग पर लाने का काम कौन करते थे? पूषण देवता करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देवता बच्चों और थे, अश्विनी कुमार। एक देवता कौन थे? अश्विनी कुमार। कुशल चिकित्सक थे। कुशल चिकित्सक थे। कौन? ये अश्विनी कुमार। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात कि समुद्री यात्रियों की रक्षा की। इन्होंने क्या की? समुद्री यात्रियों की रक्षा की। लोगों के कृत्रिम पांव लगाए। कृत्रिम पांव लगाए। कृत्रिम पांव लगाए। कौन? यही अश्विनी कुमार कुशल चिकित्सक थे। समुद्री यात्रियों की रक्षा की और लोगों में इन्होंने कृत्रिम पांव, पैर लगाने का कार्य भी किसने किया? इन्हीं अश्विनी कुमार ने किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे तथ्य बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको लिख लीजिए। एक देवता कौन थे? मित्र बच्चों। ये शपथ के देवता थे। शपथ के देवता थे। ये जो मित्र थे वो शपथ के देवता थे। जो शपथ ली जाती थी उसके देवता कौन थे बच्चों? ये मित्र थे। आप लोग इसको भी लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दौस, एक बच्चों और देवता थे, दौस। दौस ये आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। ये दौस क्या थे? आर्यों के बच्चों क्या थे? सबसे प्राचीन देवता थे। और इनको दूसरी बात है कि आर्यों का पिता भी कहा जाता था। आर्यों का पिता, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता दौस और आर्यों का पिता भी इनको कहा जाता था। एक सूर्य देवता भी थे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक सूर्य भी थे। और जो ये सूर्य थे ये दौस के क्या थे? पुत्र थे। कौन? ये सूर्य। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया कि सूर्य किसके पुत्र थे? तो सूर्य किसके पुत्र थे? दौस के पुत्र थे बच्चों। एग्जाम के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट
जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, ये सारे तथ्य बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको लिखिए, इनका रिवीजन करिए। निश्चित ही आने वाले समय में जो आपका RO ARO यूपी PCS TGT PGT का एग्जाम होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।